आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन हमारे चैनल में। आप सभी को राधे राधे। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ दिनांक 5 जुलाई 2020 का राशिफल लेकर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि तथा नाम राशि पर आधारित है। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि आप हमारे चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई और ज्ञानवर्धक जो वीडियो हैं, जो कार्यक्रम हैं, आपको शीघ्र प्राप्त होते रहें। चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज गुरु पूर्णिमा है जो सुबह 10:13 तक रहेगी। तो आज विशेष रूप से जो भी आपके गुरुदेव हैं उनका पूजन किया जाता है। अपने बड़ों का, माता पिता का पूजन इस दिन किया जाता है और इस दिन व्यास देव का भी पूजन किया जाता है। आज नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज रात को 11 बजे तक यह नक्षत्र विद्यमान रहेगा। इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग इंद्र है और करण, भाव और बालव रहेगा। चंद्रमा आज धनु राशि में स्थित हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात शुभ कार्य आरंभ आप कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना है। अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा 11:48 से आरंभ होकर 12:45 तक। और कोई भी शुभ कार्य आप आज आरंभ करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें। उसका समय है 8:50 से 10:35 सुबह, और शाम को शुभ समय है 7:15 से आज 8:30 तक। और तिथि के अनुसार आज तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है तो थोड़ा सा घी खाएं या दलिया खाकर आप यात्रा करें तो मंगलमय रहेगी। और आज जिनका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए उपाय, आज आप बड़ों का आशीर्वाद लें और कोई भी गरीब अगर आपको प्राप्त होता है तो उसका सहयोग करें, कुछ उसको दान दें, अन्न का दान दें। दिन मंगलमय रहेगा। सज्जनों, आज विशेष उपाय में चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में एक छोटा सा कार्य है जिस पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, वो कार्य है स्नान का। प्रतिदिन हम स्नान करते हैं, लेकिन क्यों ज़रूरी है? शास्त्र में क्या प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार से स्नान करना चाहिए और क्यों स्नान करना चाहिए? चलिए इससे पूर्व आरंभ करते हैं राशिफल। जानते हैं सर्वप्रथम मेष राशि। आज आपका दिन बड़ा मंगलमय रहेगा, लेकिन स्वयं पे नियंत्रण रखें और अपना जो आपका व्यवसाय है, कार्य, उसमें ध्यान दें। आपके लिए शुभ अंक 4, शुभ रंग ब्लू। वृषभ राशि। आज अपने कार्य को आप बड़ी गंभीरता से करें, जल्दबाजी आप अपने कार्य में ना करें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग पीला। मिथुन राशि। आज आप विशेष रूप से आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। बड़ी वृद्धि आपके आज आत्मविश्वास में रहेगी और जो भी कार्य आप आज करेंगे सब मंगलमय रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 8, शुभ रंग सफ़ेद। कर्क राशि। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी न किसी विशेष सूचना का समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लिए शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। सिंह राशि। व्यापार क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार को ध्यान से, एकाग्रता से करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल। कन्या राशि। आज आपको लड़ाई झगड़े और विवाद से बचकर रहना है और जो भी आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे भी कोई अत्यधिक विवाद नहीं करना है, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। शुभ अंक 6, शुभ रंग केसरिया। तुला राशि। आज आप पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर महसूस करेंगे। सकारात्मक विचार आज आपके बने रहेंगे। दूसरों का जो भी कार्य है उस पर विशेष ध्यान ना दें। वाद विवाद से बचे रहें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। वृश्चिक राशि। उत्साह कहीं ना कहीं आज आपका चरम पर रहेगा। विशेष उत्साहित रहेंगे। अगर कोई कार्य आपका पहले का रह गया है तो उसको आज आप पूरा करें, पूरा हो जाएगा। शुभ अंक 3 और शुभ रंग ऑरेंज। धनु राशि। आज आपकी पूर्व की जो भी योजनाएं हैं शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। मकर राशि। शुभ विचारों को आज आप महत्व दें। कोई भी अगर शुभ कार्य करना है तो आज आप आरंभ कर सकते हैं। व्यापार में भी वृद्धि के योग हैं, धैर्य बनाए रखें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पिंक। कुंभ राशि। आज आपको बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है, लेकिन धैर्य बना के रखें।
कार्य करते रहें। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ रंग सिंदूरी। मीन राशि, आज आप दूसरों का सहयोग करें जिससे आने वाले समय में आपको भी सहयोग प्राप्त हो सके। आपके लिए शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला है। चलिए सज्जनों, अब चर्चा करते हैं अपने विशेष विषय के विषय में, विशेष चर्चा के ऊपर। वह विषय है हमारा स्नान। चलिए सज्जनों, जानते हैं स्नान के विषय में। प्रत्येक विषय, प्रत्येक वस्तु बड़ी ही गहन है। सनातन धर्म में जो भी कार्य बताए गए हैं उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक कारण है, जिस पर आज हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो पूर्व के ऋषि मुनि थे वो पहले ही इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, जिन्होंने बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से हमारे शास्त्रों का निर्माण किया और हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए शास्त्रों को छोड़ के गए हैं, ताकि हम अपना जीवन बड़े ही आनंद से, प्रेम से निर्वाह कर सकें। तो उसी में स्नान का एक विषय है, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम स्कंद पुराण में एक हमें प्रमाण प्राप्त हुआ, उसके विषय में चर्चा करते हैं। बिना स्नानं तु यत्कर्म पुण्यकारमयं शुभम क्रियते निष्फलं ब्रह्मस् तत्प्रगृह्णन्ति राक्षसा। अर्थात जो भी हमारे कार्य हैं, अगर बिना स्नान करके हम करते हैं, कोई भी धर्म का पुण्य कार्य हम करते हैं, तो उसका कोई भी रिजल्ट, कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होगा। जो भी पुण्य कर्म है वो सब निष्फल हो जाएंगे, उनका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होगा। उसका जो फल है राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। ये शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं कि भाई कहीं से भी आप यात्रा से आ रहे हैं, कहीं बाहर से चलकर आ रहे हैं, थकान को दूर किए बिना स्नान नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को थोड़ी देर विश्राम दें, उसके पश्चात ही आप स्नान करें। और बिना वस्त्र के भी स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर पर एक ना एक वस्त्र जरूर हो। मनुस्मृति में कहा गया है, नग्ना स्नानमाचरेत। आचार के अनुसार, शास्त्र के अनुसार नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तथा कांसे के पात्र में रखा हुआ जल प्रयोग में लेना अशुद्ध है। पूजा पाठ का हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लेकिन कांसे के पात्र के विषय में कोई विशेष नहीं कहा गया है। कांसे के पात्र में जल का तो बिल्कुल वर्जित है, बाकी आप और प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन जल से कोई भी, उसके जल से संबंधित कोई भी प्रयोग उसका नहीं करना है। तो उसके विषय में क्या प्रमाण हमें प्राप्त होता है? कहते हैं, कांस्य पात्राच्युतंबारे स्नानेन च दैवार्चने श्वानमूत्रं समं तोयं पुनः स्नानेन शुध्यति। अगर उसका प्रयोग आपने जल का कहीं भी किया है तो वह वस्तु अशुद्ध हो गई है। जब तक आप पुनः शुद्ध जल से स्नान नहीं कराएंगे वह वस्तु शुद्ध नहीं होगी। तो जो भी साधक जन हैं वो ध्यान रखें। और ऐसे ही सबसे उत्तम जो विषय है वो अब है, जो भी भगवान कृष्ण के उपासक हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए सर्वोत्तम उपाय, जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए सर्वोत्तम उपाय। तो एकादशी के दिन जो प्रातःकाल हम स्नान करते हैं, उस स्नान के जल में आंवला या आंवले के पत्ते डालकर यदि हम स्नान करते हैं तो उससे पूर्व के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान नारायण का लोक हमें प्राप्त होता है, उनके श्री चरणों की प्राप्ति होती है। ये हमें पद्म पुराण के सृष्टि खंड में प्रमाण प्राप्त हुआ है। क्या कहते हैं? एकदस्यां पक्षयुगे रात्रे स्नानं करोति यः सर्वपापक्षयं याते विष्णुलोके महीयते। तो विशेष कृपा भगवान नारायण की प्राप्त होती है आंवले के प्रयोग से। तो दोनों एकादशी, जो कृष्ण पक्ष में आती है और जो शुक्ल पक्ष में आती है, अपने स्नान के जल में थोड़े से पत्र या आंवला आप डालकर स्नान करें तो लाभकारी रहेगा। ऐसे ही नरसिंह पुराण में कहा गया है, न कुर्यात् केशन धूननम। आपने स्नान कर लिया है, उसके पश्चात अपने बालों को या अपने शरीर को हाथ से नहीं पोंछना चाहिए, या पोंछकर जैसे हम छिड़क देते हैं तो वो भी अशुद्ध जगह हो जाती है जहाँ स्नान का जल गिरता है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य ना करें।
स्नान कर लिया है तो स्वच्छ वस्त्र से शरीर को पोंछें। अगर आपने गीले वस्त्र से पोंछ लिया है तो उसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र में लिखा है, स्नान वस्त्रेण या कुर्यात् देहस्य परिमार्जनम् शुनालीडं भवेत् गात्रं पुनः स्नानेन शुध्यति। अगर आपने स्नान किए हुए वस्त्र को निचोड़कर उससे अपने शरीर को पोंछा है तो आप अशुद्ध हो गए। पुनः स्नान करना पड़ेगा। उसके पश्चात आप शुद्ध वस्त्र से, सूखे वस्त्र से अपने शरीर को पोंछेंगे, तब आप शुद्ध होंगे और स्नान करे हुए माने जाएंगे। तो कभी भी इस प्रकार से ना करें। कोई गीला वस्त्र या स्नान किए हुए वस्त्र से अपने शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही उसको निचोड़कर आप अपने कंधे पे रखें। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं। कई प्रकार के स्नानों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। आयुर्वेद आदि में भी कहा गया है, मन, मस्तिष्क और शरीर, इनमें जो निवास करने वाली हमारी आत्मा है, आत्म तत्व है, वह शुद्ध हो जाता है स्नान से। स्नान कई प्रकार के हो जाते हैं। मंत्र का स्नान है, मंत्रों से स्नान है, मानसिक स्नान है, नित्य स्नान है, दिव्य स्नान है, आग्नेय स्नान है, वायव्य स्नान है। तो कई प्रकार के स्नान कहे गए हैं, जहाँ जैसी समस्या वैसा स्नान। लेकिन नित्य प्रति का जो स्नान है हम सामान्य रूप से करते हैं। तो जो शीतल जल है, जो मोटर हैंडपंप आजकल चल रहे हैं, उनसे जो प्राप्त हो, उनको चलाने से जो प्रत्यक्ष में जल निकले वह शीतल जल है। ये नहीं कि वही फ्रिज का जल ले लिया, ठंडा कहा है, तो ऐसा नहीं। जो मोटर, पाइप, हैंडपंप आदि से हमें प्राप्त होता है वह शीतल जल है, ठंडा। तो उससे स्नान करते हैं तो अपनी आत्म तत्व की शुद्धि होती है और आपका मस्तिष्क शांत रहता है, आवेग नहीं आता है, क्रोध जो आजकल के समय में लोगों को अत्यधिक हो जाता है। वही जरा सी बात कहो तो उग्र हो जाते हैं, क्रोधित। तो वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो गर्म पानी का स्नान कम से कम करना चाहिए, ये आयुर्वेद में लिखा है। तो इस प्रकार से एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। और जब स्वस्थ आत्मा निवास करती है तो हम आध्यात्मिक, भौतिक और अन्य सुखों की प्राप्ति उस शरीर के माध्यम से करते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, आत्मा स्वस्थ रहेगी, तो हर प्रकार के सुख हम भोग सकेंगे। और जब शरीर में ही रोग लगे हुए हैं तो कोई भी सुख हमारे लिए न्यून है, समाप्त है, उसका कोई भी लाभ नहीं है। अतः हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और शास्त्र के जो भी नियम है उसके अनुसार। ऐसे ही जीवन में प्रत्येक कार्य हम करते रहेंगे धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, तो निश्चित है प्रगति, उन्नति हमें प्राप्त होती रहेगी। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे अपनों तक उसको अवश्य शेयर करिए ताकि सभी को ज्ञान प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।